Hello everyone, this is Aditi and welcome to the class. Today we are going to read about noun. थंबनेल देख के आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में भी हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ लिया है, एक रफली जानकारी हम लोगों को मिल गई है उस चीज़ के बारे में। अब हम लोग इस क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं नाउन को और उसके काइंड्स को, उसका फंक्शन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए देखिए, फिर से हम लोग जान लेते हैं कि नाउन किसे बोलते हैं और उसके काइंड्स को आगे देखेंगे। ठीक है, आई नो कि आप लोगों को पहले से पता है, लेकिन फिर भी देखिए, व्हाट इज नाउन? अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स और आइडिया। ठीक है, नाउन एक ऐसा शब्द है जो कि नाम होता है किसी जानवर का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का या किसी आइडिया का। ओके, जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, ज्यादा क्लियर हो पाएगा। देखिए, पर्सन, पर्सन जैसे कि राहुल, डॉक्टर, सिस्टर। राहुल किसी आदमी का नाम नाउन बोलते हैं। नाउन इज इक्वल टू क्या? नाउन इज इक्वल टू नेम। नाउन इज इक्वल टू नेम, राइट? तो नाम किसका? पर्सन का। पर्सन का नेम राहुल भी हो सकता है, पर्सन का नेम डॉक्टर भी हो सकते हैं। मान लो उस आदमी को आप नहीं जानते हो, तो आप उसके प्रोफेशन से उसको नहीं बोल देते हो कि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्या उसका नाम ही हुआ ना? तो डॉक्टर, सिस्टर, टीचर, ये सभी क्या है? पर्सन के नेम है, और नेम है मतलब कि नाउन है। आगे देखते हैं प्लेस के नेम। प्लेस जैसे जगह का नाम, जगह का इंडिया, लंदन, पार्क, किचन, ये सभी किसी न किसी जगह का नाम है। ये किसी कंट्री का नेम है, ये भी किसी कंट्री का नेम। पार्क ये किसी जगह का नेम है, ठीक है। और किचन ये भी किसी जगह का। तो चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वो चाहे जगह का नाम हो, उसको भी क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। आगे है थिंग्स। वस्तुओं के नेम को भी क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जैसे कि टेबल, लैपटॉप, पेन, वाटर। जित आपको अधिकतर आपके आसपास अधिकतर थिंग्स ही तो दिखाई दे रहे हैं, और उन सब का कुछ ना कुछ नाम है। जितना सारा चीज आप जो देख पा रहे हैं, उन सब का कुछ ना कुछ नाम तो है ही। हम लोग हर एक चीज को एक ही वर्ड से तो प्रोनाउंसिएट करके बुला नहीं रहे हैं, हर एक का नाम कुछ ना कुछ रख रहे हैं। मतलब नाम रख रहे हैं, इट मीन्स वो की नाउन है। ठीक है, तो जैसे कि टेबल, लैपटॉप, पेन, वाटर, ये सब क्या है? नाउन है। एनिमल्स जैसे कि लॉयन, कैट, एलिफेंट, ये सभी क्या है? नाउन है। इवन अगर मैं एनिमल बोल देती हूँ, वो भी क्या होगा? नाउन होगा। अगर मुझे उसका पता नहीं है कि वो किस कैटेगरी में आता है, तो हम उसको एनिमल बोल देते हैं। जैसे हमें पता नहीं है कि वो आदमी का नाम क्या है, तो हम उसको उसके प्रोफेशन से बुला देते हैं। जैसे लाइक डॉक्टर बोल दिया, टीचर, तो उसका नाम रख दिया ना हमने, तो वैसे ही क्या हो गया? वो नाउन है। तो एनिमल भी एक ऐसा क्या है? नाउन है। और आइडिया का तो नेम होता ही है, क्वालिटी, जैसे कि लव, ब्रेवरी, फ्रीडम, ये सभी क्या है? नाउन है। ये आइडिया के नेम है। जैसे आपके कुछ फीलिंग्स होंगे, इमोशंस होंगे, हर एक फीलिंग और हर एक इमोशन का कुछ ना कुछ नेम है। तो उस नेम है मतलब कि वो क्या है? नाउन है। ओके, तो आपको ये ऑलरेडी पता है। अब आगे देखते हैं कि अब उसके काइंड्स को देखेंगे और उसका फंक्शन कैसे होता है। कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा काइंड है? ठीक है, आगे देखेंगे। चलो देखिए, टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, उसके काइंड्स के बारे में जानने वाले। देखो, नाउन के ना टोटल 5 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं नाउन के? टोटल 5, जिसमें से पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन मतलब कि खास, स्पेशल। इसका हिंदी क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। प्रॉपर नाउन मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर हिंदी में आप जानना चाहते हो तो। ठीक है, प्रॉपर नाउन का मतलब ही होता है क्या? देखो, दीज आर द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। ये एक स्पेसिफिक नेम होता है, बोले तो स्पेशल, खास। ठीक है, उस नाम होता है किसका? किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, किसी जानवर का हो सकता है, किसी थिंग्स का हो सकता है। लेकिन कंडीशन है भाई कि तुम्हें क्या होना पड़ेगा? स्पेसिफिक होना पड़ेगा। बोले तो स्पेसिफिक, बोले तो स्पेशल, खास। ठीक है, आपको क्या होना पड़ेगा? खास होना पड़ेगा, स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको कौन सा नाउन बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये तो बात आपको पता ही है कि हाँ, नाउन किसको बोलते हैं, ये तो सब आपको पता चल गया कि पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, इन सभी के नामों को नाउन बोलते हैं। लेकिन अब आपको उसकी कैटेगरी
में रखना है, आपको उसको कैटेगराइज करना है। तो आप क्या करोगे, पहला हम लोगों ने जो पढ़ा है वो प्रॉपर नाउन पढ़ा है, राइट। तो प्रॉपर नाउन की फर्स्ट ही कंडीशन यही है कि आपको क्या होना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, स्पेशल होना पड़ेगा, राइट। आगे देखो क्या कह रहे हैं, दे ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, ये हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। आप कभी भी प्रॉपर नाउन को स्मॉल लेटर से नहीं लिखते हैं। लाइक आप अपने नेम को क्या कभी स्मॉल लेटर से लिखते हो, जैसे आपका नेम ऑफ कोर्स प्रॉपर नाउन है, आप स्पेशल हो, स्पेसिफिक हो, राइट। तो जब प्रॉपर नाउन हो मतलब कि उसको हमेशा किस लेटर से लिखेंगे, कैपिटल लेटर, वो चाहे कहीं भी हो, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, मिड में हो या एंड में हो, डज नॉट मैटर, वो हमेशा जो है किस में रहेगा, कैपिटल लेटर में। जैसे जैसे नाम ले लेते हैं राम, राम को हम लोग जहां कहीं भी लिखे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, मिड में या एंड में, हमेशा हम राम को जो है कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। और क्या राम स्पेशल है, स्पेसिफिक है? ऑफ कोर्स। अगर मैं बोल देती बॉय, मैं बोल देती स्टूडेंट, तो मतलब कि स्टूडेंट मतलब कि सारा स्टूडेंट, बॉय मतलब कि दुनिया का सारा बॉय। लेकिन जब मैं राम कह रही हूँ तो मैं किसी स्पेशल, किसी स्पेसिफिक को इंडिकेट कर रही हूँ ना, तो वो कौन सा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और इसको हम हमेशा कैपिटल, कभी आप राम को ऐसे लिखते हुए नहीं देखे होंगे, और इफ आप लिखते हैं तो आप गलत हो। ओके चलो और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मोनालिसा, न्यू दिल्ली, सैमसंग, संडे, ये सभी क्या है, स्पेशल है ना। देखो मोनालिसा किसी स्पेशल लड़की का नेम होगा, किसी खास लड़की का नेम होगा। न्यू दिल्ली ये किसी खास जगह का नेम है। क्या हम हर एक जगह को न्यू दिल्ली बोल के पुकारते हैं? नहीं, हम उसका एक स्पेशल नेम रखें। आई नो अगर हमें इसको बोलना होता हम बोलते थे सिटी, सिटी मतलब कि सारी सिटी, लेकिन हम एक स्पेशल सिटी का नेम रख रहे हैं जो कि क्या है, न्यू दिल्ली। स्पेशल है ना वो, तो फिर वो कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। और दूसरा की ये बात क्या है कि ये कैपिटल लेटर में भी होना चाहिए। आगे है जैसे सैमसंग, किसी स्पेशल, कोई स्पेशल फोन, संडे मतलब कि कोई स्पेशल संडे, ठीक है। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं, और उन सेंटेंसेस में आपको फर्स्ट चीज जो पता करनी है वो तो ये है कि आपको ये बताना है कि ये क्या, ये वर्ड नाउन है, और अगर नाउन है तो उसका आपको कैटेगराइज करना है। जैसे कि क्या ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि आपने केवल अभी प्रॉपर नाउन ही पढ़ा है तो आपको प्रॉपर नाउन बताना है, और आगे नहीं पढ़ा है तो उसको छोड़ दीजिए, स्किप कीजिए। बस आप इतना बता दो कि हाँ ये नाउन है, और अगर प्रॉपर है तो प्रॉपर नाउन लिख दो, आगे नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा, मतलब इसमें दो वर्ड्स क्या है, नाउन है। इज तो वर्ब है, लोकेटेड भी क्या है, वर्ब है, और इन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इसको तो हमें मतलब कि याद ही नहीं रखना, अभी कुछ करना ही नहीं है, इसके साथ कोई छिड़खानी नहीं करनी है। बशर्ते हमें केवल एक चीज को देखना है, वो क्या है, नाउन है, ठीक है। और उसमें हमें कैटेगराइज भी करना है कि क्या ये प्रॉपर नाउन है। कंडीशन सारे आपको पता है। चलिए बताइए, ताजमहल नेम है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नेम है, राइट। तो नेम है मतलब कि नाउन तो है। चलो ये बात पता हो गया कि ये नाउन है, क्या है भाई, ये क्या है, ये नाउन तो है, और आगरा भी नाउन तो है। अब पता करो क्या ये स्पेशल है, ताजमहल किसी स्पेशल हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नेम है, राइट। तो स्पेशल है, और ये हमेशा कैपिटल लेटर में भी है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो रहा है ये, और ये वाले को भी हम किस में, कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं। तो दोनों कंडीशन को फॉलो करके भाई, किसी हर एक बिल्डिंग को क्या हम हिस्टोरिकल सॉरी हर एक बिल्डिंग को क्या हम ताजमहल ताजमहल बोलते रह रहे हैं क्या? किसी भी बिल्डिंग को हम बोल देते हैं बिल्डिंग, लाइक बोल देते हैं ना, बट हम यहाँ पे इस बिल्डिंग का एक खास नेम रख रहे हैं, कि स्पेशल नेम रख रहे हैं, जो कि क्या है, ताजमहल। और स्पेशल भी है, एंड ये कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स ये प्रॉपर नाउन है। ओके आगे देखिए, इसके बाद है आगरा। आगरा क्या प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर नाउन का कंडीशन एक तो सेंटेंस के बिल्कुल एंड में है, और ऊपर से ये क्या है, कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद क्या है कि ये किसी खास सिटी का नेम है ना। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। बात पता चल गई आपको। केवल दो चीज याद रखना है कि एक तो भाई तुझको स्पेशल होना पड़ेगा, और दूसरा क्या कि हमेशा तू चाहे सेंटेंस में कहीं पे भी रहे, तुझे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाना चाहिए। ओके आगे देखते हैं, और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए जैसे आप लोग बताओ, अब विराट कोहली इज अ ग्रेट क्रिकेटर, विराट कोहली एक महान खिलाड़ी है, ठीक है। अब इसमें से विराट कोहली नेम है,
मतलब कि नाउन है। इज तो नाउन नहीं है, ए भी नाउन नहीं है, ग्रेट तो खुद एडजेक्टिव है, क्रिकेटर यस ये भी नाउन है। अब आपको बताना है कि क्या ये प्रॉपर नाउन है। विराट कोहली क्या प्रॉपर नाउन है? ऑफ कोर्स है, किसी खास खिलाड़ी को बोल रहे हैं ना हम, किससे स्पेशल को बोल रहे हैं, मतलब कि ये प्रॉपर नाउन है और इसके बाद से ये कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए क्रिकेटर, क्या क्रिकेटर किसी स्पेशल को इंडिकेट कर रहा है, किसी स्पेसिफिक को इंडिकेट कर रहा है? ऑफ कोर्स नॉट। क्रिकेट का दुनिया में जितने सारे क्रिकेटर है सारे क्रिकेटर का कह रहे हैं, राइट। हम अगर नाम रखते विराट कोहली जैसा एक कोई शब्द देते, उसको स्पेसिफिक नेम देते, तब वो प्रॉपर नाउन में आता, बट यहाँ पे तो हम इसको दे ही नहीं रहे कुछ स्पेशल सा नाम, तो ये प्रॉपर नाउन तो यहाँ बट नाउन है। आगे देखिए पेरिस, पेरिस इज नोन एज द सिटी ऑफ लव। अब लव नाउन है, आपके इमोशंस का नेम है, आइडिया, ठीक है, फीलिंग्स, सिटी नेम है। आगे देखो नोन नाउन, ये पेरिस क्या है, ये भी नाउन है। अब आपको बताना है कि क्या ये प्रॉपर नाउन है। आपने केवल एक ही चीज पढ़ी है विच इज प्रॉपर नाउन। अगर प्रॉपर नाउन है तो आपको बताना है कि हाँ ये प्रॉपर नाउन नहीं है। आगे अगर दूसरा कोई काइंड मिल रहा है तो आप बस उसको नाउन लिख के स्किप करते जाओ, ठीक है। चल देखो पेरिस ऑफ कोर्स प्रॉपर नाउन है। कैसे? एक तो ये कैपिटल लेटर से है। अब हमको ये बात तो पता ही है कि हाँ सेंटेंस का हम लिखते टाइम हमेशा सेंटेंस जो है कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, तो वो आप दिमाग लगा दो तो एक अलग बात है। लेकिन आप ये चीज भी नोटिस कर सकते हैं कि पेरिस जो है किसी स्पेशल जगह का नेम है ना, किसी खास जगह का नेम है, मतलब कि वो प्रॉपर नाउन तो है। आगे एज द, अच्छा मुझे एक और चीज बतानी है, मैं बाद बताऊंगी। सिटी, आप सिटी कहने से सारी दुनिया की जितनी सिटी है सारी सिटी, तो ये प्रॉपर नाउन कैसे हो सकता है? ये प्रॉपर नाउन तो नहीं होगा। लव मतलब कि ये भी प्रॉपर नाउन तो नहीं होगा। इतना तो कंफर्म है कि ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा, आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो मैं क्या बताने वाली थी, कुछ अभी आप लोगों को नोट कराऊंगी, पहले इसको कर लेते हैं। देखो आई, आई क्या नाउन है? नहीं है। आई जो है किसी नेम के जगह पे यूज किया गया है, और किसी के नेम के जगह पे यूज किया जाता है तो वो प्रोनाउन होता है, तो ये तो नहीं है, यूज भी नहीं है। एन को हटाई दो, आर्टिकल है। और आईफोन किसी फोन का नेम है, मतलब कि ये नाउन तो है। आगे देखो फॉर माई वर्क, इसमें से कोई भी नाउन नहीं है, बस एक यही नाउन है। और क्या ये प्रॉपर नाउन है? ऑफ कोर्स, किसी खास किसी स्पेशल फोन का नेम है आईफोन। क्या आप हर एक फोन को आईफोन आईफोन बोलने लगते हो? नहीं, हर एक फोन का अपना एक स्पेसिफिक नेम है, जैसे इसका नाम रखा गया है क्या, आईफोन, तो ये प्रॉपर नाउन है। ओके आगे देखिए मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब देखो इसमें से डे है नाउन, वीक है नाउन, इसके अलावा मंडे है नाउन। अब आपको बताना है क्या प्रॉपर नाउन है। इनमें से ये तीनों जो नाउन हमने लिखा है क्या ये प्रॉपर नाउन है? तो पता करते हैं। मंडे जो है प्रॉपर नाउन है, क्यों? क्योंकि ये किसी स्पेशल डे को बता रहा है। कौन सा डे भाई? तो मंडे, तो प्रॉपर नाउन। आगे डे मतलब क्या? कोई सा भी डे, किसी खास डे का तो पता नहीं चल रहा है, मतलब कोई सा भी डे, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है। और वीक मतलब कि कोई सा भी वीक, तो इस ये भी प्रॉपर नाउन नहीं है, हाँ बट नाउन है। अच्छा नोट करके एक बात लिखिए, आपको पता होगा कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल क्या होता है आपको पता है? अगर नहीं पता है तो इतना समझ लीजिए कि ए, एन और दी ये होते हैं आर्टिकल। और आप एक बात जान लो कि आर्टिकल जो है हमेशा हमें नाउन जो है हमेशा अपने साथ एक आर्टिकल लेता है। नाउन जो है हमेशा अपने साथ एक आर्टिकल, सेंटेंस का फॉर्मेशन करते टाइम आप हमेशा इस बात को एरर में दे सकता है, आपके एग्जाम में एरर में देगा कि फाइंड द एरर, तो उसमें से वो आर्टिकल जो है वो लिखना भूल जाएगा और आपको दे देगा, तो आपको उसमें चेक करना है कि गलती क्या है। तो अगर आपने आर्टिकल को मिस कर दिया तो भी वो सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। और एक बात कि नाउन जो है हमेशा अपने साथ एक आर्टिकल लेता है, तो नोट करके बात लिखिए। जो भी चीजें लिखाई जाती हैं मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग उसे नोट करते होंगे। देखिए अ नाउन ऑलवेज टेक्स आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल जैसे कि ए, एन और क्या, द, हमेशा अपने साथ एक आर्टिकल वो लेता है। नाउन के पहले हमेशा एक आर्टिकल आएगा ही आएगा। दो कंडीशन में आर्टिकल आ सकता है। एक पहला कंडीशन क्या है, एक तो आर्टिकल और प्लस नाउन, मतलब कि आर्टिकल के जस्ट बाद नाउन आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन,
दो कंडीशंस में आ सकता है। अब आप ये बोलो कि भाई एडजेक्टिव क्यों लिख रही हो मैम? एडजेक्टिव इसलिए लिख रहे हैं कि ये एडजेक्टिव आर्टिकल जो है एडजेक्टिव के लिए नहीं आया है, यहाँ पे आर्टिकल जो है इस नाउन के लिए आया है, ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी जान लिया है कि एक नाउन जो है हमेशा अपने साथ एक आर्टिकल लेता है। तो और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी नाउन के पहले एक एडजेक्टिव आ जाता है। तो क्या एडजेक्टिव जो है एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल आ रहा है? नहीं, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? नाउन के लिए आ रहा है, ठीक है? क्योंकि नाउन ना हमेशा अपने साथ एक आर्टिकल लेता है, एडजेक्टिव का तो कोई लेना देना है नहीं। तो चलो इस चीज को जैसे अब हम लोग इसी में चेक कर लेते हैं कि क्या नाउन के जस्ट बाद कोई जस्ट पहले कोई आर्टिकल आया है या कोई एडजेक्टिव के जस्ट पहले आर्टिकल आया है, तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है। चल देखो, जैसे आपने यहाँ पे देखा ए एन और दी आर्टिकल होता है, ए आर्टिकल होता है, एन आर्टिकल होता है और द आर्टिकल होता है, राइट? तो ए आर्टिकल तो दिख गया, मतलब इसके आसपास कहीं एक क्या होगा? नाउन। मान लो आपको पता ही नहीं है कि नाउन किसको बोलते हैं, किस क्या कौन सी चिड़िया है ये, आपको ये पता ही नहीं है, तो आप एक बात पता कर सकते हो कि ए एन और दी हमेशा ये ऐसे तीन ऑफ कोर्स तीन ही आर्टिकल ये ऐसे हैं जो कि हमेशा अपने साथ एक नाउन को लेते ही लेते हैं। आर्टिकल कहीं भी दिखाई दिया मतलब समझ जाओ आसपास क्या है? नाउन है। मतलब ए दिखाई दे दिया हमें और हमको समझ में आ गया कि इसके बाद कहीं ना कहीं नाउन तो है, मतलब और हम लोगों ने इसको यहाँ पे पता किया था कि ये एक नाउन है, हमने इसको बोल दिया क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिफाइंग वर्ड होता है, ठीक है? तो क्वालिटी को बता रहा था। तो देखा आपने, नाउन आया, सॉरी आर्टिकल आया और उसके जस्ट बाद एक एडजेक्टिव आया और उसके बाद क्या आ गया? नाउन आ गया। तो ये आर्टिकल है किसके लिए आया है? इसके लिए आया है, क्रिकेटर के लिए, ठीक है? यहाँ पे देखो द, ये भी एक आर्टिकल है और आर्टिकल है मतलब कि जरूर आसपास कहीं ना कहीं नाउन होगा। आपको पता करना है, आपको पता ही नहीं है कि नाउन होता क्या है, ठीक है? कुछ नहीं पता है आपको, आप तो बस इतना समझ लो कि हमेशा जो है नाउन के पहले एक आर्टिकल आता है। तो आर्टिकल दिखाई दिया मतलब कि आसपास कहीं ना कहीं नाउन है, ठीक है? और यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक आर्टिकल है और आया है, आगे देखो द भी आर्टिकल है, इसके पहले क्या है, इसके बाद क्या है? एक नाउन आया है और यहाँ पे भी द आर्टिकल है और इसके बाद एक नाउन आया है, ठीक है? मतलब कि आप ये चीज नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ओके? चलो देखो, अब प्रॉपर नाउन समझ में आ गया। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी स्पेसिफिक को डिनोट करता है, किसी स्पेशल को एक्सप्लेन कर रहा होता है, किसी स्पेशल के लिए यूज किया जाता है और वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, वो चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, मिड में हो या एंड में हो, ठीक है? और देखो अब आते हैं कि कॉमन नाउन किसको बोलते हैं। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या? जातिवाचक संज्ञा, ओके? देखो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन मतलब क्या? कोई भी साधारण। कॉमन मतलब कि साधारण होता है ना, मतलब उसमें कोई खास या स्पेशल वाली बात नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, दीज आर जनरल नेम्स फॉर अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। ये एक साधारण नाम होता है जिससे लाइक उस क्लास के हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का, हर एक चीज का पता चल रहा होता है, ठीक है? आगे तो क्या कर रहा है, दे are not capitalized unless they start a sentence। इसको तब तक हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं जब तक हम उससे सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर रहे होते। जब आप सेंटेंस को स्टार्ट करोगे इससे, तभी आप उसको कैपिटल में लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको सेंटेंस में कैपिटल में नहीं लिख सकते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन का क्या था? प्रॉपर नाउन का फंडा ये था कि भाई मैं सेंटेंस में कहीं भी रहूंगा हमेशा कैपिटल लेटर में ही रहूंगा, और इसका ये है कि अगर आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख रहे हो तभी कैपिटलाइज कर सकते हो, अदरवाइज यू कांट। देखो जैसे कि बॉय, सिटी, फोन, डे, टीचर, ठीक है? अब देखो क्या कह रहा था, जनरल नेम होता है ना, जनरल नेम, जनरल साधारण नाम होता है जिससे लाइक क्या पूरे क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स का पता चल रहा होता है ना? उससे उस वर्ग में आ रहे हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का पता चल जाता है। जैसे मैं बॉय बोलूं, मतलब क्या मैं किसी स्पेशल को इंडिकेट कर रही हूँ क्या? ऑफ कोर्स मैं, मतलब कि बॉय शब्द बोलने से इस संसार में आ रहे जितने भी बॉय हैं सबका पता चल रहा है। जब मैं सिटी बोल रही हूँ मतलब कि सारी सिटी, और फोन या डे, टीचर, मतलब कि सारे फोन, सारे डे, सारे टीचर। मैं किसी स्पेशल को यहाँ पे इंडिकेट नहीं करूँ, मैं एक कॉमन
वर्ड यूज कर रही हूँ, कॉमन बात कह रही हूँ, ठीक है। मतलब कॉमनली मतलब उस वर्ड का प्रयोग करने से उस हर एक टीचर का पता चल रहा है, हर एक स्टूडेंट का पता चल रहा है, हर एक बॉय, हर एक सिटी, हर एक फोन का पता चल रहा है। समझ में आया? कॉमन, कॉमन होना चाहिए, वो कुछ कोई उसमें स्पेशल वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके, जैसे देखिए सेंटेंस देखते हैं, द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क। अब आप एक चीज देखो कि आपको यहाँ पे आर्टिकल दिखाई दिया, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा, आर्टिकल आपको यहाँ पे दिखाई दिया, आपको आर्टिकल यहाँ पे दिखाई दिया, 2 आर्टिकल दिखाई दिया, मतलब आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं आसपास नाउन तो है। तो जस्ट बाद एक, या तो जस्ट बाद आता है वरना एक एडजेक्टिव आता है और उसके बाद नाउन आता है। तो ये तो एडजेक्टिव, बॉय तो एडजेक्टिव है नहीं ना, पार्क भी क्या है, नाउन है। अब क्या ये कॉमन नाउन है? चलो देखते हैं। कॉमन नाउन है बॉय, यस कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉय कहने से मतलब कि किसी स्पेशल का तो पता नहीं चला। अब आप ये बोलो कि मैम द जो है किसी स्पेसिफिक के लिए यूज किया जाता है, किसी स्पेशल को इंडिकेट करता है, ऐसी बात नहीं है। नाउन वाले टॉपिक में ये चीज हम लोग नहीं रखते हैं, उसको साइड कीजिए, उसको बाद में पढ़िएगा, अपना दिमाग यहाँ पे वो मत लगाइएगा, ठीक है। नाउन में ये वो चीज रिलेवेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। और पार्क भी कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। पार्क अगर मैं बोलती रोज पार्क, गांधी पार्क, मतलब किसी में स्पेशल की बात कर रही हूँ, राइट, तो वहां पे वो हो जाता कि क्या प्रॉपर नाउन। लेकिन मैं पार्क कहने से दुनिया में जितना पार्क है सारा पार्क है ना, कॉमन वर्ड यूज किया मैंने, और उससे मतलब कि दुनिया के सारे पार्क का मैंने बोध करा दिया, तो वो तो कॉमन नाउन हो गया ना, ठीक है। और ये कैपिटलाइज्ड भी नहीं कर पा रहे हैं इसको, क्योंकि ये क्या सेंटेंस के एंड में हो रहा है, और अगर ये स्टार्टिंग में होता तो हम इसको कैपिटलाइज्ड कर देते। आगे देखिए, कह रहा है द टीचर इज इन द क्लासरूम, मतलब कि ये नाउन है और ये नाउन है। अब हमें पता करना है, क्योंकि हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, एक प्रॉपर नाउन पढ़ा है और एक कॉमन नाउन पढ़ा है, ठीक है। तो टीचर, टीचर कहने से क्या किसी खास का पता चल रहा है? नहीं। किसी कॉमन का? यस। टीचर कहने से मतलब दुनिया के जितने टीचर हैं सारे टीचर, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। आगे कह रहा है द क्लासरूम, क्लासरूम मतलब क्या? कोई सा भी क्लासरूम, किसी स्पेशल को तो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर नहीं रही हूँ, तो ये भी कौन क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। आगे कह रहा है देयर आर मैनी बुक्स, बुक्स ऑन द टेबल, मतलब कि ये नाउन है और ये नाउन है, राइट। अब देखो क्या ये प्रॉपर नाउन है? बुक नहीं, प्रॉपर तो नहीं है, क्योंकि ये पहली बात कि तुम सेंटेंस में कहीं भी रहो तुम्हें कैपिटल होना पड़ेगा, और स्पेशल भी, और बुक मतलब क्या? कोई सा भी जनरल बुक हो सकता है, कॉमन बुक, तो ये प्रॉपर नाउन तो नहीं है। अब क्या ये कॉमन नाउन है? यस। बुक कहने से मतलब कि कोई सा भी बुक हो सकता है, पता नहीं है कि कोई स्पेसिफिक वाली उसमें कोई बात तो है नहीं, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। और टेबल भी क्या हो जाएगा? कॉमन, कोई सा भी टेबल। आगे कह रहा है दैट डॉग इज बार्किंग एट द मैन, ठीक है, मतलब कि डॉग इसमें से नाउन है और इसके अलावा मैन जो है इसमें नाउन है। क्यों? आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अब देखो कॉमन नाउन है, डॉग कहने से मतलब कि कोई सा भी डॉग, आप उस डॉग का नेम रख देते, और कुछ भी नाम रख देते आप डॉग का, तो वो हो जाता है क्या? प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं डॉग कह रही हूँ और उस शब्द से दुनिया में जितने सारे डॉग है ना सबका पता चल रहा है, मैं किसी खास डॉग की बात नहीं कर रही, मैं उस शब्द को प्रयोग करने से मतलब दुनिया का जितना डॉग है ना, अगर मैं मैन बोल रही हूँ मतलब दुनिया का जितना मैन है ना सारा मैन का कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, और ये डॉग भी क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। डॉग और मैन दोनों ही कॉमन नाउन हो जाएंगे। आगे देखिए, अ सिटी शुड बी क्लीन एंड ग्रीन। अब आप देखो इसमें से ये एक नाउन है, आगे शुड बी क्लीन एंड ग्रीन। अब क्लीन ग्रीन को हटा दीजिए, और सिटी नाउन है, कौन सा नाउन है? प्रॉपर है या कॉमन? आप बताओ, प्रॉपर है क्या या कॉमन है, ये आप बताइए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा थर्ड पे आ गया, प्रॉपर पढ़ लिया, कॉमन पढ़ लिया। प्रॉपर मतलब कि स्पेसिफिक, हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। कॉमन मतलब कि कोई भी साधारण नाम जिससे पूरे क्लास का पता चलता हो, और उसको तब तक हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं लिखते हैं। अगर आप उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख रहे हो देन वो कैपिटलाइज हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे सेंटेंस के कहीं और लिख रहे हो, मिड में लिख रहे हो, एंड में लिख रहे हो, तो उसका कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता है। ओके, अब आते हैं थर्ड पे। प्रॉपर पढ़ लिया, कॉमन पढ़ लिया, और 3 बचे हैं। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब, अच्छा कलेक्ट
कलेक्ट मीनिंग निकालो। कलेक्ट मतलब क्या, इकट्ठा करना। अब क्या एक चीज को आप इकट्ठा करते हो क्या, नहीं, दो चार चीजें फैली होंगी उसको आप इकट्ठा कर रहे होंगे। मतलब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्ट जब करेंगे आप तो वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कलेक्ट जब आप करोगे तो वो एक ग्रुप बन जाएगा, राइट। चलो इसका हिंदी निकालते हैं। इसका कलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, आगे देखते हैं। देखो, these name a group or collection of people, animals or things टेकन एज अ होल। ये क्या होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ नेम या कलेक्शन ऑफ नेम होता है पीपल का, प्लेस का या थिंग्स का, जिसको हम एज अ होल ले लेते हैं। मान लो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, उसको हर एक को मैंने अलग सेपरेट करके नहीं लिया, हर एक को एक ग्रुप में ही ले लिया। तो जो मैंने ग्रुप में लिया ना उसको एक हम नाम देंगे। जैसे कि मान लो स्टूडेंट्स बैठे हो, हर एक स्टूडेंट को मैं सेपरेट करके नहीं बोली, मैंने उन सारे स्टूडेंट को एक ही वर्ड बोल दिया, क्लास बोलिए, क्लास, कीप साइलेंट। तो मतलब मैं किसी स्पेशल की बात नहीं कर रही, मैं किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रही, मैं पूरे क्लास को, उस क्लास में बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर एक स्टूडेंट को बोल रही हूँ, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, ग्रुप करके ले रहे हैं ना, कलेक्ट करके, कलेक्शन करके ले रहे हैं ना, उसको एज अ होल ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। और आगे देखिए, जैसे कि टीम, फ्लॉक, बंच, क्लास, ओके ये सभी क्या है, ये सभी जो है वो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्यों है, टीम, टीम क्या एक आदमी से टीम बनता है क्या, एक प्लेयर से टीम बन सकता है, नहीं। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होंगे तब तो हम उसको बोलेंगे टीम, ठीक है। ग्रुप ऑफ मेंबर्स होंगे तब हम उसे बोलेंगे टीम। आगे फ्लॉक, फ्लॉक क्या होता है, बर्ड्स का ग्रुप होता है, मतलब कि बहुत सारी अगर चिड़ियाओं का ग्रुप होगा, झुंड होगा, तब हम उसे बोलेंगे फ्लॉक। अगर एक चिड़िया होगी तो हम उसे क्या बोल देंगे, बर्ड बोल देंगे नॉर्मली, ठीक है। तो अगर बर्ड बोल दिया तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा, तब तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी चिड़ियों का ग्रुप है और हम उसको बोल रहे हैं फ्लॉक, तो वो उस वक्त क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ बर्ड को इंडिकेट कर रहे हैं ना, इट मीन्स वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। अब बंच, बंच हम किसको बोलते हैं, जैसे बंच ऑफ कीज भी हो सकता है, बंच ऑफ बनानास भी होता है, ठीक है, डजन भी होता है। देखो बंच आप किसको बोल रहे हैं, गुच्छे को बोल रहे हैं। और गुच्छे में क्या एक कोई होगा क्या, नहीं, ग्रुप होंगे, कुछ कुछ चाबियों का ग्रुप होगा, 5-7 चाबियों का ग्रुप होगा, और ग्रुप को मैंने एक ही वर्ड दे दिया है, क्या, बंच। तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है कि वो कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। क्लास, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और मैंने सारे स्टूडेंट को क्या कर दिया, एक ही वर्ड दे दिया, क्या, क्लास, ठीक है। जैसे आप सेंटेंस देखते हैं और उसमें पता करते हैं कि कौन कौन सा जो वर्ड है वो नाउन है, और नाउन है तो वो क्या प्रॉपर है, कॉमन है या कलेक्टिव है। क्योंकि तीन पढ़ा है तो हम तीन ही को करेंगे, ठीक है। आगे दो जो है उसको बाद में करेंगे। देखो, आवर टीम वॉन दी मैच। अब इसमें से कौन कौन सा नाउन है, आवर तो नाउन है नहीं, टीम नाउन है, ठीक है। और आप ये देखो, ये क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल है मतलब कि ये क्या है, नाउन है। इसकी एडजेक्टिव तो कहीं दिखाई दे भी नहीं रहा है, ठीक है, मतलब कि नाउन तो है। अब आपको बताना है कि क्या ये प्रॉपर है, क्या ये कॉमन है, या क्या ये कलेक्टिव है। टीम, टीम मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पीपल है ना, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ग्रुप। और जहां पे ग्रुप या कलेक्शन आया, संगठन आया, समूह आया, तो वो क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन, है ना। तो ये कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन तो है। मैच, मैच कलेक्टिव नाउन है क्या, नहीं। मैच कहने से मतलब कि जिस टाइप का भी मैच हो, जितना सारा मैच हो, सारा मैच, जितना भी दुनिया में मैच है, सारा मैच, कोई सा भी मैच, वो चाहे कबड्डी मैच हो सकता है, क्रिकेट मैच हो सकता है, हॉकी मैच, कोई सा भी मैच हो सकता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर तो होगा नहीं, क्योंकि किसी खास की तो हम बात कर नहीं रहे, तो प्रॉपर तो होगा नहीं। और कलेक्टिव तो ऑफ कोर्स नहीं होगा। और कॉमन, कॉमन हो सकता है क्योंकि ये किसी कॉमन मैच की बात कही जा रही है, कोई सा भी मैच, ठीक है। देखिए, एन आर्टिकल है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अब देखो इसमें आर्मी नाउन है और सोल्जर भी क्या है, नाउन है। अब आपको बताना है कि आर्मी कौन सा नाउन है और सोल्जर्स कौन सा नाउन है, ठीक है। देखो आर्मी जो होता है ना वो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है, जो सोल्जर लोगों का एक समूह होता है ना उसको हम बोल देते हैं आर्मी। और अगर वो एक होगा ना तो उस वक्त हम उसको क्या बोलते हैं, सोल्जर बोलते हैं, ठीक है। तो एक है तो हम उसको सोल्जर बोले। और
हम ये भी तो इस वर्ड को यूज करके दुनिया में जितने सोल्जर्स है सबका तो पता कर सकते हैं ना, सबको बोल रहे हैं, सबको बोधित कर रहे हैं, राइट। जैसे कि वो चाहे इंग्लैंड का हो, वो चाहे पेरिस का हो, कहीं का भी हो, इंडिया का हो, तो हर एक सोल्जर को कह रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा। और आर्मी, आर्मी जो है वो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है, ग्रुप होता है, और ग्रुप और कलेक्शन जहां पे भी ये बात आई तो वो कौन सा नाउन हो जाता है, कलेक्टिव नाउन। अच्छा आप लोग समझ रहे हैं, इसका मतलब कि ये कॉमन, और ये इसका मतलब कि क्या, कलेक्टिव, क्योंकि बार बार सी एन सी एन लिख तो समझ नहीं आ रहा होगा। चलो देखो, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब क्लास, क्लास मतलब मैं आपको अभी बताया था, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, राइट। अब हम हर एक स्टूडेंट को तो नहीं बोल सकते हैं कि तुम उठो तुम उठो, तो अगर सबको उठाना हो तो मैं एक ही वर्ड यूज करूंगी, क्लास स्टैंड अप, राइट। तो पूरे क्लास को मैं कर रही हूँ, मतलब उस क्लास में बैठे हुए सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप है, और उस जहां पे भी ग्रुप और कलेक्शंस का बात आता है तो वो कौन सा नाउन हो जाता है, तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। मतलब कि ये कौन सा नाउन है, और स्टूडेंट मतलब कि क्या, दुनिया के जितने स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट, ना तो किसी हम खास स्टूडेंट की बात कर रहे हैं और ना ही ग्रुप की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट कहने से दुनिया में जितना सारा स्टूडेंट है सारा स्टूडेंट, मतलब कि कौन सा नाउन है, ये कॉमन नाउन। ओके, आगे देखिए, अ बंच ऑफ कीज या ग्रेप्स। अ बंच ऑफ कीज या ग्रेप्स, बंच मतलब कि क्या, गुच्छा, और गुच्छा क्या, एक एक चीज का गुच्छा थोड़ी होता है, बहुत सारे होंगे तब तो जाकर के वो गुच्छा बन रहा होगा, और बहुत सारे मतलब कि समूह बन रहा है, कलेक्शन हो रहा है, मतलब कि क्या होगा वो, कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन, राइट। आप देखो, की ये भी नाउन है और ग्रेप्स ये भी नाउन है, बट कौन सा नाउन है आप बताइए, ठीक है। चलो, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। अब द दिखाई दिया, मतलब कि नाउन तो है। आगे देखो, बर्ड्स ये भी नाउन है और फ्लॉक ये भी नाउन है। फ्लॉक मतलब आपने और पीछे भी पढ़ लिया था कि ग्रुप ऑफ बर्ड्स को फ्लॉक बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन तो होगा। ये तो ऑलरेडी आपको पता चल गया। तो बर्ड कौन सी नाउन है और स्काई कौन सा नाउन है, ये आप बताइए। चलो, आवर टीम वॉन द ट्रॉफी। अब टीम मतलब कि क्या, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, राइट। यहाँ पे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, तो ग्रुप आया जहां पे आया, ग्रुप जहां पे आया, कलेक्शन मतलब कि वो कौन सा नाउन हो जाता है, वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। और ट्रॉफी मतलब कि कोई सी भी ट्रॉफी, किसी खास ट्रॉफी की तो बात की नहीं गई कि आईपीएल की ट्रॉफी या किसी भी चीज की, किसी खास टॉपिक की तो बात, ट्रॉफी की तो बात की नहीं गई, तो प्रॉपर नाउन तो नहीं हो रहा भाई तुम। अब कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हो गया क्योंकि किसी कॉमन की बात कर रहे हैं और इससे पूरे क्लास का पता चल रहा है, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन, ठीक है। चलो अच्छा, अब आते हैं फोर्थ नंबर पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं। प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, कलेक्टिव हो गया। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए, these are the names of things you cannot touch, see, hear or smell. They represent feelings, ideas और qualities. ये क्या होते हैं, ऐसे ऐसे चीजों का नाम होता है जिसको ना तो आप टच कर सकते हो, ना ही आप उसे देख सकते हो, ना ही आप उसे सूंघ सकते हो, और ना ही आप उसे सुन सकते हो, लेकिन ये क्या करते हैं, दे रिप्रेजेंट्स फीलिंग्स, आइडियाज और क्वालिटीज। ये आपके फीलिंग्स को, आपके क्वालिटीज को, आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने एक पढ़ा था कि आइडिया के भी नेम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, जो कि आपको फिजिकली अपीयर नहीं होती है, राइट। हमने पढ़ा था ना कि जितनी सारी चीजें फिजिकली अपीयर होती है उसको नाउन बोलते हैं, और इसके अलावा जो हमारे फीलिंग्स है, हमारे इमोशंस है, आइडियाज के नेम है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो ये वही है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको हम छू नहीं सकते हैं, इसको हम स्मेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। तो जिसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, तो वो कौन सा नाउन हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके फीलिंग्स को, आपके आइडियाज को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। और क्या आप अपने आइडियाज को जाकर के सूंघ सकते हो, क्या आप उसे जाकर के छू सकते हो, क्या आप उसे सुन सकते हो, नहीं। तो जिसको हम केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, लेकिन उसे छू या देख नहीं सकते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, विजडम, एंगर, टाइम, इन सारी चीजों को आप बताओ, क्या आप हैप्पीनेस को जाके छूओगे, आप
क्या वो आपके कान में आके कोई बात बोलेगी तो आपको सुनाई देगी? नहीं। क्या आप उसे देख सकते हो? नहीं। क्या आप उसे स्मेल कर सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन आप उसको फील कर सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं। उसके एक्टिविटी से आपको पता चल जाएगी कि हाँ ये जो आदमी है ये खुश है। उसके लाइक उसके एक्शन से पता चल रहा है, आप उसको फील कर रहे हो, ना कि कोई ऐसा उसके सर पे 4 दिल आ गए हैं, जैसे हम लोग इमोजी में लगा देते हैं 4 दिल आ गया तो मतलब कि वो खुश है। अभी सैड वाला फेस बना दिया मतलब कि वो उदास है। हम उसे फील कर रहे हैं ना, उसको इमेजिन कर रहे हैं, हाँ ऐसा है तभी ऐसा शब्द हम शब्द का चुनाव कर रहे हैं उसके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना। तो ये क्या करता है, आपके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, ना कि और जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, बशर्ते हम उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, विजडम, आग्रह सॉरी एंगर और टाइम सॉरी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। देखिए ऑनेस्टी कौन सा नाउन है? ऑनेस्टी, क्या ऑनेस्टी किसी पर्सन का नेम है? नहीं। क्या किसी थिंग्स या किसी, नहीं, ये आइडिया का नेम है। और आइडिया को या आइडिया या इमोशंस या फीलिंग्स का नेम है जिसको हम कभी टच कर ही नहीं सकते हैं, उसे केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। मतलब कि ये कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और देखो बेस्ट, अब पॉलिसी को क्या आप जाकर के छू सकते हो? क्या आप उसे बुला करके अपने घर लेके आ सकते हो? नहीं। और वो क्या है, आप उसको फील कर सकते हैं, आप उसको फॉलो करना है, ये आपके माइंड में है। ऐसा नहीं कि पॉलिसी दौड़ दौड़ के कह रही है कि तुम मुझे फॉलो करो, मेरे को पढ़ो, मेरे को मानो, ऐसा वो कुछ कर नहीं रही है। ठीक है, वो उसको हम क्या केवल और केवल उसको हम फील कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि वो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एग्जांपल्स देखते हैं। ऑनेस्टी, एक्सक्यूज मी, ऑनेस्टी इज अ ग्रेट क्वालिटी। अब देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको आर्टिकल, और इसके जस्ट बाद आपको ग्रेट क्या है, महान, मतलब कि एडजेक्टिव है, क्वालिफाइंग वर्ड है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा है ना, मतलब कि ये नाउन तो है, और ऑनेस्टी भी क्या है, नाउन है। अब बताइए कि ऑनेस्टी नाउन है तो कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? क्या ये प्रॉपर नाउन है? क्या ये कॉमन नाउन है? क्या ये कलेक्टिव नाउन है? क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? यस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों है? क्योंकि ऑनेस्टी को आप छू नहीं सकते हैं, आप उसे देख नहीं सकते हैं, आप उसे स्मेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हो, है ना। तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और क्वालिटी भी कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे देखिए लव, इसको आप केवल और केवल क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो लव जो है ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हम इसको फील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लव में है मतलब कि मेरे सर पे 4 जो है दिल उग आए हुए हैं, मेरे पंख लग गए, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। वो ना तो कोई आदमी है फिजिकली अपीयर हो रहा, नहीं। ये क्या है? हमारी इमोशंस है जिसको हम केवल और केवल फील कर सकते हैं। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज अ मतलब कि आर्टिकल, और आर्टिकल है मतलब कि आसपास कहीं ना कहीं क्या है, नाउन तो है। अब ये रहा ब्यूटीफुल, खूबसूरत। अब ये क्या है? खूबसूरत क्या दिखा रहा है? खूबसूरत दिखा रहा है क्या? आपके क्वालिफाइंग वर्ड है, मोडिफाई कर रहा है किसको? नाउन को। आपके फीलिंग्स को मोडिफाई कर रहा है कि कैसा फीलिंग है, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये क्या हो गया? नाउन। और इसको भी हम फीलिंग्स भी क्या हो जाएगी, लाइक इसको भी हम तो केवल महसूस कर सकते हैं ना, तो ये भी नाउन है। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे है द, याद रखो, किंग वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। विजडम नाउन है, फेमस नाउन है, और किंग भी नाउन है। किंग मतलब कि क्या? क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? डेफिनेटली नॉट। क्यों? क्योंकि किंग को तो भाई वो फिजिकली अपीयर भी हो जाता है, हम उसको देख भी सकते हैं, वो कुछ बोलेगा तो हम उसको सुन भी सकते हैं, उसको सूंघ भी सकते हैं, है ना। तो वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन भी नहीं, किसी खास किंग का नाम थोड़ी रखा गया है, तो प्रॉपर भी नहीं है। कॉमन, यस कॉमन है। किंग शब्द बोलने से मतलब कि जितना भी अब तक के किंग आए हैं या अभी हैं कहीं किसी किसी कंट्री में, है ना, तो सारे किंग का कह रहे हैं हम। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन हो जाएगा। आगे कह रहा है फेमस, हाँ ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? क्योंकि इसको हम केवल और केवल फील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फेमस है मतलब कि उसको हम जाके सुन रहे हैं, देख रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। और विजडम भी क्या है? स्टेट है, फीलिंग्स इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि ये भी कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब देखिए चाइल्डहुड इज द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ।
चाइल्डहुड जो है वो जीवन का सबसे बेस्ट फेज होता है। एग्जैक्टली देखो चाइल्डहुड ये भी क्या हो जाएगा, नाउन है। और इसको आप ऐसा बोले कि नहीं मैम उसको तो हम देख सकते हैं, बचपन में हम छोटे रहते हैं तो नहीं, उसे आप देख, आप उसे फील कर, ऐसा भी होता था कि हम यंग हो गए हैं लेकिन हम में अभी भी वो जो बचपन में बचपना था वो अभी है, तो उसको आप महसूस कर सकते हो। ये नहीं बोल सकते कि हम उसको देख सकते हैं, उसको जाकर के छू सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द मतलब दिखाई दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एडजेक्टिव है, सॉरी नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव। और फेज क्या हो जाएगा, नाउन। और लाइफ भी क्या हो जाएगा, नाउन। और फेज मतलब कि कोई सा भी फेज, लाइफ का कोई सा भी फेज मतलब कि कॉमन। और लाइफ जिससे हम लाइफ मतलब कि कोई सा भी लाइफ थोड़ी होता है, कोई सा भी लाइफ होगा क्या, लाइफ तो एक ही होता है। चलो देखो आगे कह रहा है, आगे क्या है, मतलब कि ये कॉमन नाउन तो नहीं है, प्रॉपर नाउन भी नहीं है, कलेक्टिव नाउन भी नहीं है, मटेरियल तो पढ़ा ही नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों, क्योंकि लाइफ को हम केवल फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। अब लाफ्टर खुशी जो हंसी जो है सबसे बढ़िया दवाई होती है, तो हमेशा मुस्कुराते रहिए। देखो लाफ्टर नाउन है, ठीक है, आगे द बेस्ट मेडिसिन, और ये भी क्या है, नाउन है। ओके अब आपको पता करना है कि क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑफ कोर्स ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब उसका दांत दिख रहा है, आप ये नहीं कि मैम वो हंस रहा है, इसका दिख रहा है मुझे कि वो हंस रहा है, मैं उसको देख सकता हूँ और मैं उसको जाके नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। आप उसको छू सकते हो, देख सकते हो, डज नॉट मीन कि वो दूसरा कोई नाउन हो गया, वो एब्स्ट्रैक्ट ही रहेगा, ठीक है। और देखो मेडिसिन, मेडिसिन को आप जाकर के छू सकते हैं, उसको जाकर के देख सकते हैं, उसको जाकर के स्मेल कर सकते हैं आप, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं होगा। और मेडिसिन के अनुसार दुनिया की जितनी सारी, कोई सी भी मेडिसिन, किसी बुखार का है, सर दर्द का है, किस चीज़ का है पता नहीं है, लेकिन मेडिसिन मतलब कि दुनिया की जितनी सारी, जितनी भी बीमारियों का मेडिसिन होते हैं, सारे मेडिसिन को कह रहा है मतलब कि कॉमन, ठीक है। बस लास्ट आप देखिए, मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है, इट इज the name of a substance or matter out of which things are made। ये क्या होता है, किसी सब्सटेंस का, किसी मैटर का नेम होता है जिससे मिलकर के चीजें बनी होती है। सबसे बोलते पदार्थ, ठीक है, या द्रव, ठीक है, जिससे मिलकर के चीजें क्या होती हैं, बनी होती हैं, तो उसको कौन सा नाउन बोलेंगे, मटेरियल नाउन, ठीक है। जिस चीज से मिलके कोई पदार्थ जिस चीज से मिलकर के कोई बनता है थिंग्स, तो उसको कौन सा नाउन बोलते हैं, मटेरियल नाउन। जिस मैटर से या जिस सब्सटेंस से मिलकर के कोई चीज बना होता है उसी को बोलते हैं कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड से मिलकर के ज्वेलरीज वगैरह बनती हैं, वुड से फर्नीचर्स वगैरह बनते हैं, वाटर, आयरन, मिल्क, इन सभी चीजों से मिलकर के कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो तैयार होता है ना। तो जिससे मिल करके, जिस पदार्थ से, जिस मैटर, जिस सब्सटेंस से, जिस मैटर से मिल करके चीजें बनी होती हैं, उसको हम कौन सा नाउन बोलते हैं, मटेरियल नाउन। सबसे इजी यही होता है। देखो जैसे गोल्ड, गोल्ड से मिलकर के ज्वेलरीज बनी होती हैं, मतलब कि इस चीज से मिलकर के एक नया प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। आप जब बोल दोगे, मान लो कि गोल्ड से जो है नेकलेस तैयार हो गया, तो नेकलेस एब्स्ट्रैक्ट नेकलेस जो है मटेरियल नाउन नहीं होगा, लेकिन गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन होगा, कि मटेरियल है ना, वो उस मटेरियल से बन करके कोई नया चीज तैयार होता है, उस चीज को हटा दीजिए, लेकिन जिस सब्सटेंस से वो तैयार हुआ है उस सब्सटेंस का नाम क्या होता है, मटेरियल नाउन। जैसे कि इसमें देखिए, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। आप देखो दिस तो नाउन है ही नहीं, पहली आपको पता है कि ना किसी नाम की जगह पे यूज किया गया, इट मीन्स ये प्रोनाउन है। रिंग नाउन है, इज मेड ऑफ भी नाउन नहीं है, गोल्ड भी नाउन है, किसी सब्सटेंस का नेम है। आगे देखिए, रिंग, रिंग कौन सा नाउन है, क्या ये मटेरियल नाउन है, नहीं, क्योंकि मटेरियल नाउन तो तब होता है ना जब ये कोई पदार्थ रहता, कोई मैटर रहता, मटेरियल नाउन तो ये नहीं है। ये कौन सा नाउन है, ये कॉमन नाउन है। रिंग कहने से मतलब कि सारा रिंग, ठीक है, कॉमन नाउन। और ये कौन सा नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन। चलो आगे देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर उसे समझते हैं, ठीक है। देखो दिस साइड करते हैं, चेयर इज मेड ऑफ वुड। अब इसमें एक तो चेयर नाउन है और दूसरा वुड नाउन है। अब आपको बताना है कि कौन सा नाउन है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 4 नाउन पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया। देखो चेयर क्या प्रॉपर नाउन है, किसी खास कुर्सी को बात कह रहे हैं हम, नहीं, तो प्रॉपर तो नहीं है, कॉमन।
चेयर कहने से क्या दुनिया की सारी चेयर का पता चल रहा है? यस, दुनिया की सारी चेयर का पता चल रहा है, कॉमन है, उस क्लास में आ रहे हर एक का पता चल रहा है। चेयर मतलब कि हर एक चेयर, ठीक है। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। वुड, वुड क्या है? मटेरियल है, एक सब्सटेंस है, और इस सब्सटेंस से मिल करके कुछ ना कुछ बनता है, कोई ना कोई फर्नीचर का चीज बनता है, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? मटेरियल नाउन, है ना। आगे देखो, गोल्ड इज अ वेरी एक्सपेंसिव मेटल, ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव मेटल। अब गोल्ड नाउन है और ये नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है, ये सब कोई नाउन है, इसमें से एक ये नाउन है, ठीक है। अब देखो गोल्ड नाउन है तो कौन सा नाउन है? एक मैटर है ना, इस मैटर से मिलकर के कोई ना कोई चीज बना रहता है, मतलब कि ये कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। आगे है मेटल, मेटल मतलब कि क्या? कोई सा भी मेटल, कॉमन, कोई सा भी मेटल हो सकता है वो, तो क्या हो जाएगा? कॉमन। आगे है कॉटन, क्लॉथ्स आर कंफर्टेबल इन समर। अब देखो कॉटन कौन सा नाउन है? कॉटन मतलब क्या? किसी मटेरियल का नेम है और इससे मिलकर के कोई ना कोई चीज बनता है, तो कॉटन कौन सा नाउन हो जाएगा? मटेरियल नाउन। और क्लॉथ कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। अब आप बताइए कि समर कौन सा नाउन है? ठीक है, आप बताओ। आगे देखो, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, मिल्क नाउन है, किसी सब्सटेंस का नेम है। आगे है हेल्थ, ये भी नाउन है, किसी स्टेट, किसी इमोशंस, किसी आइडिया, किसी फीलिंग, क्वालिटी का नेम है, तो क्या हो जाएगा? ये नाउन तो हो जाएगा। बट मिल्क कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है, ठीक है। और हेल्थ, ये कौन सा नाउन है? हेल्थ, जो कि ये क्या बोलते हैं, इसको देख नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते, केवल और केवल हम उसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। मीन्स ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब वाटर हैज नो कलर, आप देखो ये क्या है? नाउन है, और कौन सा नाउन है भाई? मटेरियल नाउन, क्योंकि इससे मिलके कोई ना कोई चीज बना होता है ना। आगे देखिए, अच्छा अब आपको देखिए मॉडर्न इंग्लिश में ना ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये समझा दिया कि एक तो होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। एक काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंट मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो, और अनकाउंटेबल जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। देखो काउंटेबल नाउन क्या कह रहा है? थिंग्स यू कैन काउंट 1 2 3 दे हैव प्लूरल फॉर्म्स, चीजें जिसको आप काउंट कर सकते हैं और जिसको आप प्लूरलाइज कर सकते हो, ओके, तो वो काउंटेबल नाउन होता है। जैसे कि बुक, बुक को आप काउंट भी कर सकते हो और आप उसको प्लूरल में भी चेंज कर सकते हो। एप्पल, इसको भी आप काउंट कर सकते हैं और आप उसका प्लूरलाइज कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते और जिसको आप प्लूरलाइज भी नहीं कर सकते हो, जैसे कि थिंग्स यू कैन नॉट काउंट दे यूजुअली डोंट हैव अ प्लूरल फॉर्म, इनका साधारण तौर से कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि मिल्क, शुगर, नॉलेज, राइस, आप क्या इन चीजों को काउंट कर सकते हैं? एक शुगर, दो शुगर, ऐसा कुछ कर सकते हो? नहीं। एक राइस, दो राइस, ऐसा भी नहीं कर सकते, तो आप इसको काउंट भी नहीं कर सकते और आप उसका प्लूरलाइज भी नहीं कर सकते हो। जितना भी ये क्या बोलूं अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, ये हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। मटेरियल नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। जैसे मिल्क इज ही लगाएंगे, मिल्क, हाँ आप उसको जब आपको बताना हो तो आप उसको ऐसा बोल सकते हैं 2 kg 3 kg 4 kg ऐसा कर सकते हैं। आपको ये बताना हो कि कितना है तो, लेकिन आप मिल्क्स नहीं कर सकते हैं, सुगर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन जो है इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या आप अपने नॉलेज को काउंट कर सकते हो? क्या आप उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हो? नो। ओके, कह रहा है आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड नाउन एंड स्टेट दियर टाइप्स। जितने भी नाउन्स दिए गए हैं जो अंडरलाइन किए गए उस उनके टाइप्स को बताइए। आप बताइए कि गोल्ड कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। मेरे बताने से पहले बता देना है। इंडियन आर्मी कौन सा नाउन है? किसी खास जगह की आर्मी को कहा जा रहा है, मतलब कि ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। इसको हम ग्रुप वाला कलेक्टिव नाउन भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडियन आर्मी मतलब आर्मी आ रहा है, मतलब कि बहुत सारे उसमें सोल्जर्स होंगे ना, तो कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है। हेल्थ कौन सा नाउन है? हेल्थ आपका नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम केवल और केवल फील कर सकते हैं कि हमारा हेल्थ जो है अभी बहुत मजेदार है या हमारा जो हेल्थ है अभी बहुत खराब है, ऐसा, ठीक है। आई कह रहा है रवि, रवि किसी स्पेशल बॉय का नेम है, मतलब कि कौन सा नेम है? ये कौन सा नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है। और कार कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। कार मतलब कोई स्पेशल कार का थोड़ी है, सब थोड़ी भाई क्रेटा या जो भी कार होती हैं
ठीक है, ऐसा तो कुछ हम बोल नहीं रहे हैं ना, तो प्रॉपर तो नहीं है। कार कहने से दुनिया में जितना सारा कार है सारे कार का पता चल रहा है, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। ओके, आगे देखिए। अ क्राउड, सॉरी, देखो क्राउड, क्राउड कौन सा नाउन है? क्राउड मतलब कि भीड़, और भीड़ क्या एक लोग से लगती है? भीड़ के लिए तो बहुत सारे लोग चाहिए, तब आकर के वो क्या करेंगे? भीड़ लगाएंगे। तो मतलब कि ये कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। लोग कलेक्ट हो रहे हैं, कलेक्ट मैंने आपको बताया ना, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? कलेक्ट करते हैं, चीजें इकट्ठा की जाती है, और इकट्ठा तो उसी को करेंगे जो एक से ज्यादा होंगी। ठीक है, आगे कह रहे हैं ट्रूथ। ट्रूथ को क्या हम देख सकते हैं? क्या वो फिजिकली अपीयर होती है? नहीं, उसको केवल और केवल हम फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे डॉग्स, कौन सा नाउन हो जाएगा बताइए? वाटर कौन सा नाउन होगा बताइए? कुछ तो करो आप। आगे, इसमें से जितना फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें जितना जो अलग है, बिल्कुल ही अलग है, आप उसको फाइंड कीजिए, ढूंढिए कि कौन इसमें सबसे अलग है। जैसे देखो यहाँ पे एप्पल, मैंगो, बनाना, फ्रूट, ये और ये तीनों सेम है, इसी फ्रूट के नेम है, राइट? और ये क्या कर रहा है? फ्रूट मतलब कि कोई सा भी फ्रूट, पता ही नहीं चल रहा है कौन सा फ्रूट, तो ये कॉमन नाउन है। मतलब कि ये क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? अलग है, तो उसको फाइंड कर लिया हमने। टीम, प्लेयर, क्लास, ज्यूरी। अच्छा, टीम मतलब कि ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर मतलब कि क्या? कोई एक खिलाड़ी, राइट? और क्लास मतलब कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, और ज्यूरी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स हु डील्स विद क्रिमिनल थिंग्स, ऐसी चीजों के साथ जो डील करते हैं उनको ज्यूरी बोलते हैं, जिसमें एडवोकेट होंगे, पुलिस होंगे, जज होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मान लो आपने कोई क्राइम किया और उसको क्या कर रहा है? सॉल्व करने का काम करता है, मतलब कि ज्यूरी। तो इसमें भी ग्रुप ऑफ पीपल्स है, इसमें भी ग्रुप ऑफ पीपल्स है, और इसमें भी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल्स है। तो ये सब कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। बट प्लेयर, प्लेयर कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। तो ये क्या है? सबसे ज्यादा अलग है। आयरन, कॉपर, वुड, टेबल। अब आयरन कौन सा नाउन है बताइए? मटेरियल नाउन। ये भी कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। ये भी कौन सा नाउन है? मटेरियल। बट टेबल, इन सारी चीजों से मिलकर के ये कहीं ना कहीं बना होगा, मतलब कि ये कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। टेबल मतलब दुनिया में जितना सारा टेबल है, सारा टेबल। लव, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, राहुल। तो एक ही बार में पता चल रहा है कि कौन सा सबसे ऑड है। देखिए, सोलोमन was famous for his wisdom. सोलोमन, ओके। सुलेमान जो है वो क्या है? अपने बुद्धिमता के लिए, अपने विजडम के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये किसी का नेम है और किसी का खास नेम रखा जा रहा है। ये मैं किसी बॉय वॉज फेमस फॉर हिज विजडम, मैं किसी स्पेशल को नहीं कह रही हूँ, मैं उसका नाम तो नहीं रख रही हूँ, तो मतलब कि वो क्या है? प्रॉपर नहीं है, लेकिन प्रॉपर नहीं होगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पे क्या करी? उस आदमी का नाम रख रही हूँ, और आदमी का नाम रख रही हूँ मतलब कि वो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और विजडम, बुद्धिमता, और क्या आप उसको जाकर के छू सकते हो? क्या आप उसे जाकर के टच कर सकते हो, या देख सकते हो, या उसे सुन सकते हो? नहीं। तो ये कौन सा नाउन है? केवल हम केवल और केवल हम उसको फील कर सकते हैं। इट मीन्स इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके। फ्लीट ऑफ सीप्स इन द हार्बर। फ्लीट मतलब होता है ग्रुप ऑफ सीप्स, ठीक है? तो ग्रुप है मतलब कि ये कलेक्टिव नाउन है। और हार्बर मतलब पता है क्या होता है? बंदरगाह, जहाँ पे क्या होते हैं? सीप्स वगैरह आकर के रुकती हैं, या वहां से जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो उस पे रखे जाते हैं या उतारे जाते हैं वो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा नाउन हो जाएगा? किसी खास जगह को हार्बर मतलब कोई सा भी बंदरगाह, तो ये भी कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। किसी उस बंदरगाह का नाम थोड़ी रख रहा है। आगे देखो, क्लीनलीनेस, इसको भी हम क्या कर सकते हैं? केवल केवल महसूस कर सकते हैं, उससे छू वगैरह नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब कि ये भी कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ताजमहल कौन सा नाउन है और मार्बल कौन सा नाउन है? आप बताइए। ये तो बहुत इजी हो गया। चलो आगे देखो। ओके, क्लास खत्म होता है फाइनली। होप आपको क्लास समझ में आया होगा और आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर आपने क्लास को एंजॉय नहीं भी किया है तो आप पढ़ने आ रहे हैं, ना कि एंजॉयमेंट के लिए। सो आप ध्यान से पढ़िए, और जो भी पढ़ाया जा रहा है एक तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, और आप कॉपी पेन भी लेके बैठिए और नोट्स बनाते रहिए। ओके, थैंक यू।